हमास के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए इजरायल ने अब मिशन साउथ शुरू किया है। नॉर्थ गाजा को दहलाने के बाद इजरायल ने साउथ गाजा में भीषण बमबारी का नया रिकॉर्ड बना दिया है। इजरायल ने शुरुआती 30 मिनटों में ही 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर खान यूनिस को पूरी तरह दहला दिया। एक सिनवार की तलाश में इजरायल ने बारूदी संहार की नई वानगी पेश कर दी है। डायरेक्ट गाजा से देखिए स्पेशल रिपोर्ट, शमशान बना गाजा, इजरायल की आत्मरक्षा। दहाड़ता गरजता आसमान दक्षिण गाजा में हमास के लड़ाकों के अंत की गवाही दे रहा है। साउथ गाजा में जंग के 60वें दिन बरसते बारूद का नया रिकॉर्ड बन गया। ये वीडियो खान यूनिस इलाके से आया है। हमास चीफ याह्या सिनवार की तलाश में आईडीएफ ने सिर्फ शुरुआती 30 मिनट में ही 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर साउथ गाजा को दहला दिया। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि आईडीएफ ने पूरे हमास को खत्म करने की कसम खा ली है। ये इजराइल हमास जंग का सबसे विध्वंसक प्रमाण है। रात के अंधेरे में इजराइल के खान यूनिस इलाके में इतने बम बरसाए जिससे कई घंटों तक पूरा इलाका थर्राता रहा। इजराइल की एयरफोर्स ने साउथ गाजा में अब तक की सबसे भीषण बमबारी की। दक्षिण गाजा में अब इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये खान यूनिस इलाके में आईडीएफ की बेहिसाब बमबारी का एक और वीडियो सबूत है। एक के बाद एक एयर स्ट्राइक से इजराइल की एयरफोर्स ने इस पूरे इलाके को दहला दिया। ये वीडियो एक घर की खिड़की से बनाया गया है। जरा सोचिए, इन घरों में रहने वालों पर क्या बीत रही होगी। न जाने कब कौन सा बम इनके घरों पर गिरे और इनकी जान चली जाए। इजराइल का दावा है कि गाजा का बिन लादेन याह्या सिनवार और हमास के दूसरे बड़े कमांडर खान यूनिस में ही छिपे हुए हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए इस इलाके में कार्रवाई शुरू की गई है। ये गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्स की बम वर्षा है। ये वो रिहायशी इलाके हैं जहां आम लोग रहते हैं। लेकिन इजराइल ने दावा किया था कि इन इमारतों में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। लेकिन ये वीडियो बेहद डरावना है। आसमान से ऐसे बम बरस रहे हैं जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। ये बेहद सघन आबादी वाला इलाका है। यहां इतनी बमबारी हुई जिसमें कई आम लोगों के मारे जाने का भी डर बना हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने मिलिट्री ऑपरेशन को दक्षिणी गाजा के खान यूनिस की तरफ तेज कर दिया। हमास के साथ आखिरी जंग के लिए दर्जनों इजरायली टैंक दक्षिणी गाजा में घुस गए। और आम लोगों से शहर छोड़ देने के लिए कहा है। इस वीडियो में इजरायली टैंक बमबारी करते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं आम लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि खान यूनिस में इजराइल के टैंकों के घुसने के साथ ही उन पर गोलीबारी भी हुई। في شك
दक्षिण गाजा के खान यूनिस में हमले के इस वीडियो से साफ है कि इजराइल ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खा ली। इस बार खान यूनिस में आईडीएफ ने लगातार कई बम बरसाए। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। आईडीएफ ने खान यूनिस के फिलिस्तीन कैंप पर हमला किया। आईडीएफ ने दावा किया है कि इस इलाके में हमास के लड़ाकों का सेंटर था, जिसे तबाह करने के लिए इतना बड़ा हमला किया गया। दक्षिण गाजा के खान यूनिस में आईडीएफ की भयंकर बमबारी का यह वीडियो बेहद डरावना है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक साथ कई इलाकों में एयर अटैक किया। इस बार इजराइल ने हमास के टनल और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। आरोप लग रहा है कि रिहायशी इलाकों में बमबारी में कई आम लोग मारे गए। ये गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन क्लीन है। इमारतों में छुपे हमास के लड़ाकों पर इजराइल डिफेंस फोर्स के जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहला दी। आईडीएफ ने एक एक इमारत में घुस कर हमास के लड़ाकों का सफाया किया। दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ ने बिल्डिंग में घुसकर हमास के सभी लड़ाकों का खात्मा कर दिया। खान यूनिस में इजरायली टैंकों की एंट्री के बाद हमले का नया वीडियो आया है। दक्षिण गाजा में अपने अभियान पर आईडीएफ ने कहा कि उसने रात भर में हमास के 200 ठिकानों को नष्ट किया है। आईडीएफ की ओर से जारी एक फुटेज में बंदूकधारी सैनिक और बख्तरबंद वाहन दक्षिण की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इजरायली वाहन खान यूनिस के पास अल करारा गांव में फिलिस्तीनी इलाके के 2 किलोमीटर अंदर तक आ गए हैं। ये इजराइल का रोंगटे खड़े करने वाला अटैक है। गाजा में आईडीएफ ने रिहायशी इलाके पर हमला किया। एक इमारत पर मिसाइल अटैक का लाइव वीडियो आया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया था कि इस इलाके में हमास का सर्विलांस सेंटर है, जिसके बाद एक ही अटैक में इजराइल ने हमास के सर्विलांस सेंटर को उड़ा दिया। आसमान की तरफ नजर जाते ही डरावना शोर सुनाई देता है। यह इजराइल के विध्वंसक अटैक का वीडियो है। बमबारी के बीच हमास ने इजराइल पर काउंटर अटैक किया। हमास ने गाजा पट्टी से कई रॉकेट इजराइल की तरफ दाग दिए। गाजा में आईडीएफ के हमले के दौरान हमास ने रॉकेट्स की बारिश कर दी। दावा किया जा रहा है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हमास के रॉकेट हमलों को नाकाम किया है। एक ही अटैक में इजराइल ने हमास की उस इमारत को उड़ा दिया जहां कई बार अपराध किए गए। यह हमास की वो इमारत थी जहां हमास के लड़ाके लोगों को सजा देते थे। सैकड़ों हजारों लोगों के सामने दोषियों को खुलेआम फांसी दी जाती थी। लेकिन इजराइल ने यह इमारत उड़ाते हुए संदेश देने की कोशिश की है कि वो हमास के सारे जुल्म सितम का खात्मा करके रहेगा। यह वीडियो इस बात का सबूत है कि गाजा इस वक्त ताबड़तोड़ धमाकों से दहल रहा है। एक के बाद एक धमाकों ने गाजा की जमीन को थर्रा दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि धमाके रिहायशी इलाकों में हो रहे हैं, वो जगह जहां आम लोग रहते हैं। गाजा में ताबड़तोड़ बमबारी में अब तक हजारों बेगुनाह अपनी जान गंवा चुके हैं। गाजा में हमले इजरायल एयरफोर्स के साथ ही इजरायल की नेवी ने भी किए हैं। इजरायल ने दावा किया है कि इस हमले में उसने हमास के दर्जनों लड़ाकों को मार गिराया है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने गाजा में अपने ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है। इजरायल की 601 बटालियन ने हमास के घर में घुसकर नॉन स्टॉप अटैक किए।
कई इमारतों में छुपे हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया। आमने सामने की जंग में इजराइल की फौज हमास के लड़ाकों पर भारी पड़ी। इजराइल ने इस इलाके में कई इमारतों को भी उड़ा दिया। इजराइल ने यह भी दावा किया है कि उसने एक दिन में हमास की 500 सुरंगों को उड़ाया है। पिछले 60 दिनों में गाजा में महाविनाश हुआ है। हमले की एक एक तस्वीर परेशान करने वाली है। इजराइल ने दावा किया है कि 60 दिन में उसके हमलों में 5000 हमास के लड़ाके मारे गए हैं, जबकि मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि अकेले गाजा में 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं 22 लाख आबादी वाले गाजा में 14 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि इन 60 दिनों में गाजा में 73 इजरायली सैनिक भी अपनी जान गंवा चुके हैं। 60 दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया था कि गाजा में हमास के 25,000 लड़ाके मौजूद हैं, जबकि वॉर एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि गाजा में कम से कम हमास के 40,000 लड़ाकों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। पिछले 60 दिनों में गाजा में महाविनाश हुआ है। हमले की एक एक तस्वीर परेशान करने वाली है। इजराइल ने दावा किया है कि 60 दिन में उसके हमलों में 5000 हमास के लड़ाके मारे गए हैं, जबकि मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि अकेले गाजा में 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं 22 लाख आबादी वाले गाजा में 14 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि इन 60 दिनों में गाजा में 73 इजरायली सैनिक भी अपनी जान गंवा चुके हैं। 60 दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया था कि गाजा में हमास के 25,000 लड़ाके मौजूद हैं, जबकि वॉर एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि गाजा में कम से कम हमास के 40,000 लड़ाकों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। गाजा में इजराइल की केफिर ब्रिगेड के जवान दिखाई दिए। केफिर आईडीएफ की सबसे युवा ब्रिगेड है। इसे इजराइल डिफेंस फोर्स की सबसे बड़ी पैदल सेना कहा जाता है। इस ब्रिगेड के जवान युवा शेर के नाम से मशहूर हैं। यह ब्रिगेड साल 2005 के बाद पहली बार गाजा पहुंची। गाजा पहुंचते ही केफिर ने हमास के ठिकानों को दहला दिया। इजराइल ने हमास के 100 ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है, वहीं 30 टनल को भी नष्ट किया है। एक तरफ इजराइल ने साउथ गाजा में अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है, वहीं नॉर्थ गाजा में भी इजराइल की बमबारी लगातार जारी है। इस बार इजराइल ने गाजा के जबालिया कैंप पर हमला किया। इस हमले में हमास के कुछ लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। वहीं इसके अलावा इजराइल ने अबू ज़ेटौन इलाके में भी एक कैंप पर एयर स्ट्राइक कर हमास को दहला दिया। यह वीडियो गाजा से आया है। यहाँ कुछ लोग पत्थरबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये आम फिलिस्तीनी हैं। ये जिन पर पत्थर फेंक रहे हैं वो हमास के लड़ाके हैं। कहा यह जा रहा है कि ट्रकों में भरकर राहत सामग्री इन आम लोगों तक पहुंचाई गई थी, लेकिन इस बीच हमास के लड़ाके वहां पहुंच गए और वो राहत सामग्री लूटने लगे। इस राहत सामग्री की लूट को बचाने के लिए आम लोगों ने हमास के लड़ाकों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।